चलो, आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हैं उसका नाम जो है प्रीपोजिशंस, राइट। सो पहले प्रीपोजिशंस क्या है ये समझ लेंगे। ओके, सो प्रीपोजिशंस हम ना किस में आती, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती नहीं। कौन तो बोलती पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते ही मूल को। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? Yes, 8 parts of speech are there, right? So उसमें से एक पार्ट प्रीपोजिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक है, उसके साथ हमें बाहर भी इसे पढ़नी, सो एक्स्ट्रा भी इसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता प्रीपोजिशंस में। चलो तुम्हारे वास्ते एक बेसिक क्वेश्चन डाल देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछने के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, ही इज नो मोर, he has no money, he is no more। देखो हाँ लिखता हूँ, तुम ना दिखता क्या कि देखो एक बार, he is no more, okay, he has no money। दिखता है स्क्रीन पे है? यस सर। एक मिनट हाँ अब दिखता है जी। इसमें नो करने का वर्ड जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? दो सेंटेंसेस में दो नो है नहीं, రెండు సెంటెన్సెస్ లో రెండు నో ఉన్నాయి। he is no more, he has no money। what is the parts of speech of word no in both sentences? दो सेंटेंसेस में भी इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नो का, ओनली नो। बता रही हैज। जी, बताओ कौन बता रही कि बोलो एक बार। नो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? he is no more, he has no money नहीं। ओके सो चलो मैं बोल देता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। ही इज नो मोर में नो मोर करने का क्या है, क्या बोलता है? मोर करने का क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो मोर करने का क्या होता है? एक एडवर्ब होता, एडवर्ब के सामने नो आया, सो नो करने का भी क्या होता है? ही इज नो मोर में नो करने का एडवर्ब होता। ही हैज नो मनी, मनी करने का क्या? नाउन है। नाउन के सामने अगर नो आया तो उसे क्या बोल दी? एडजेक्टिव बोल दी। मतलब हमें जो पढ़ती हैं उसे प्रैक्टिकल से हमें सीखने को भी कोशिश करना। ओके, देखो 21 वर्ड इच दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बना नहीं। नो मोर में एडवर्ब बन गया, नो मनी में एडजेक्टिव बन गया। सो ये भी हमें कॉन्शियस में रखने को प्रिपेयर होना। ओके सो चलो अब आज की हमारी टॉपिक जो है प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? देखो एंक आप तुम ना सबको भी मेरा स्क्रीन दिखता रहता। ये प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, नोट्स बनाने वाले आराम से बना ले सकती हैं। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड भी हो सकता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता। कई को यूज कर दी है, क्या वास्ते यूज कर दी प्रीपोजिशन का? तो रिलेशन बताने के लिए। किससे रिलेशन सर? तो एक सेंटेंस में है सो नाउन और प्रोनाउन को वर्ब से, एडजेक्टिव से, नहीं तो अनदर नाउन से जो रिलेशन रहता, रिलेशन को बताने के वास्ते प्रीपोजिशन यूज करती। अब एक सेंटेंस लिए तो एक सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन है उसका वो सेंटेंस में है सो वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर नाउन से जो है उसका रिलेशन क्या है, इसे बताता सोच प्रीपोजिशन। सो सर तुम्हें बोल दी ही हम ना समझ में आता नहीं है, एग्जाम्पल बोलो सर। एग्जाम्पल करने को जाता हूँ। देखो एक सेंटेंस है यहाँ पे एक सेंटेंस जो है वो पढ़ो एक बार। तुम्हें कौन तो एक जने वी सा ए कैट द टेबल बोल के एक सेंटेंस है नहीं, एक बार पढ़ को देखो, सेंटेंस पढ़ो एक बार। कौन पढ़ती?
कोई भी। ఓకే ఓకే సో అది అందుకే ముందే చెప్పినాను, ఎవరన్నా తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే ముందే చెప్పండి అని. రైట్. సో తెలుగు ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటండి? ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏదైనా ఒక పదం ఒక సెంటెన్స్లో నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, అనదర్ నౌన్తో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని తెలపాలి. దాన్ని ప్రిపోజిషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ అ వర్డ్ or group of words used before a noun or pronoun to show some relation with a verb, an adjective or another noun. Okay, present in the sentence. So ये sentence ఎవరైనా చదవండి. ये sentence पढ़ो कौन पढ़ती हैं? अपना माइक अनम्यूट करके. मैं पढ़ती. हाँ पढ़ो मैडम. Please read the sentence. We saw a cat. Yeah, we saw a cat at the table. Yes, हाँ मैडम. సో ఇక్కడ एक मिनट मैडम. वी सॉ ए कैट द टेबल, ये सेंटेंस में कान तो भी हंदे దానికి అసలు సంబంధం ఉందా? అసలు उसे रिलेशन है कान तो. सो क्या ये सेंटेंस में क्या बोलना चाह रही? व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस? वी सॉ ए कैट द टेबल. सो वी डोंट नो द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस हियर, राइट? So we have to know what is the context, what is the relation between a cat and the table. Cat and the table are nouns, right? Cat और table जो ही nouns ही. So इसके बीच में relation नहीं है, उसके बीच में relation आना का तो. Okay, if you want to know what is the relation between a cat and the table, then we have to use preposition. Now सो अब तुम ना क्या मालूम हुआ था? बोलो प्रिपोजिशन करने का एक सेंटेंस को एक मीनिंग लेकर के वास्ते कितना इंपॉर्टेंट करने का मालूम हुआ था. अब यहाँ जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में जो भी पार्ट है वो क्या है? सो प्रिपोजिशन ने है तो सेंटेंस को मीनिंग हतानी, प्रिपोजिशन लेకుంటే సెంటెన్స్ కి మీనింగే ఉండదు. సో ఆ మీనింగ్. సో అబ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 10 सेंटेंसेस నేను చూపిస్తాను. एक 10 सेंटेंसेस मैं दिखा दूं सबको भी. वो एक एक सेंटेंस एक एक जने पढ़ो, फास्ट पढ़ो. अनम्यूट का एक जने एक सेंटेंस पढ़ती ही अनम्यूट करो, दो में वाले अब एक सेंटेंस पढ़ो. ओके, सो देखो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ती ही on the table. Yes, we saw a cat on the table. Yeah, we saw a cat on the table. अब आप थोड़ी देर म्यूट कर लो. ये सेंटेंस हो जाने के बाद सेकंड सेंटेंस दूसरे अनम्यूट करके बोलो. देखो, we saw a cat on the table. What is the meaning of this sentence? We saw a cat on the table. So in the earlier sentence, if you can see here, we saw a cat the table. There is no relation between a cat and the table. कैट और टेबल के बीच में रिलेशन नहीं है. बट व्हेन वी कम हियर, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस सेंटेंस, वी सॉ ए कैट ऑन द टेबल. हियर द प्रीपोजिशन ऑन, जो प्रीपोजिशन ऑन है वो देखो इसके मीनिंग कुछ बदला डाला. द प्रीपोजिशन ऑन completely changes the meaning of the sentence, right? It changed the meaning. How it changes? See how it changes. So if you can observe, we saw a cat on the table. हमें टेबल పో బిల్లికు देखी, మేము టేబుల్ మీద పిల్లిని చూసాము, right? Okay, so now second sentence. Here you will come to know what is the importance of preposition. Preposition का जो importance है ये sentences में तुमने मालूम होता. एक कीच cat, एक कीच table, but the meaning is different when we replace the preposition. Preposition को कब है तो हमें बदला लेते जाते हैं कि तब उसका sentence का meaning इज बदल जाता. So अब एक sentence पढ़ो. Yes, we saw a cat under the table. When you observe the first sentence, the sentence ये, there's a preposition on. On means on बोले तो ऊपर, हमें बिल्ली को टेबल के ऊपर देखे. देखो आप हमें we saw a cat under the table.
अंडर अंडर करने का ऑन करने का प्रिपोजिशन कट कर को निकाल डाल को ऑन అనే ప్రిపోజిషన్ తీసేసి అండర్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ పెట్టాము अंडर अने प्रिपोजिशन पेड़तूने अंडर प्रिपोजिशन रखते ही उसका मीनिंग बदल गया कि नहीं सर चेंज मीनिंग हुआ कितना चेंज हो गया ऑन का तो टेबल के ऊपर अंडर का तो टेबल के नीचे मीनिंग इज बदल गया एक प्रिपोजिशन से राइट नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखो एक क्लास का मीनिंग मैं जो क्लास अब मैं जो ले रहा हूं अब जो क्लास मैं बोल रहा हूं इसका ये क्या बोले तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन बोले तो रिलेशन के वास्ते यूज करती प्रिपोजिशन में इन ऑन अट हती सिंपल कंपाउंड फ्रेज हती सो इन इसे यूज करती अट इसे यूज करती सो ये सब हम ना बाहर में मिल जाता नहीं अब हम ना जो होना है प्रिपोजिशन को समझना प्रिपोजिशन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपोजिशन व्हाई वी यूज प्रिपोजिशन व्हाई प्रिपोजिशन इज इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस सो वी हैव टू नो हमें वो मालूम कर लेना पहले प्रिपोजिशंस बोले तो क्या ये कई को यूज करनी इससे फायदा क्या है सो वी हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स एंड देन वी हैव टू एंटर इनटू द प्रिपोजिशन ये पूरे मालूम कर लेने के बाद उसमें उतरना नहीं है सो इसके वास्ते ये पूरे सेंटेंसेस मैं तुमने पढ़ाता हूँ देखो 21 सेंटेंस ही कैट टेबल इज बट एक एक इसे एक असल मीनिंग इज बदल जाता राइट थर्ड सेंटेंस पढ़ो We saw a cat over the table. Yes, we saw a cat over the table. Here, first on, second under. On बोले तो ऊपर, under बोले तो नीचे, over बोले तो उछलती है बोल के. टेबल मीद नुंडी over उछलने को जाती है बोलो. देखो over हमें क्या बदला दी बोलो खाली एक वर्ड बदला दी सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है. देखो that is the power of preposition. That's what you have to learn. That's what you have to understand. Okay, मैं बीचा में इंग्लिश कई को बात करता हूँगा तो इंग्लिश से तुम्हें फेमिलियर होना बोल को. ओके सो तुम्हें इंग्लिश को कभी तो सुनना शुरू कर देंगी फेमिलियर हो देंगी तब तुम्हें इंग्लिश ऑटोमेटिक से समझ में आ जाता सुनने में. ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस डी. कैन एनीवन रीड इट फॉर मी? सेंटेंस डी. या मैं ऑडिबल मेरी आवाज सुनाती है सबको भी क्लियर से आ रही है जी. आप सेंटेंस डी पढ़ो. We saw a cat behind the table. देखो we saw a cat behind the table. behind बोले तो पीछे टेबल के पीछे. देखो मीनिंग बदल गया हमें कई का बदला दी एक वर्ड बदला दी उसका मीनिंग बदल जाता है. बिहाइंड द टेबल. नेक्स्ट ई सेंटेंस ई. We saw a cat from the table. near the table. From the సో టేబుల్ के नजदीक టేబుల్ దగ్గర టేబుల్ మీద టేబుల్ కింద టేబుల్ మీద నుండి టేబుల్ వెనక టేబుల్ దగ్గర. देखो टेबल के नजदीक टेबल के पीछे टेबल के ऊपर टेबल के नीचे. असल एक ही एक वर्ड ही चेंज कर दी सो सेंटेंस का मीनिंग पूरा बदल जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस एफ. वी सॉ ए कैट. पढ़ो below the table. या बिलो नहीं उधर चले गए तो मैं आई को चले गए. ओके बिलो द टेबल का तो अंडर द टेबल का तो भी एक ही है. We saw a cat from the table. We saw a cat from the table. From the table तो टेबल के पास से टेबल దగ్గర నుండి మేము పిల్లిని చూసాం. देखो इतने पहले कैट के बारे में ही बोलते थे अब हमारे बारे में बोले थे मैं टेबल कने खड़को बिल्ली को देखा నేను టేబుల్ దగ్గర నిలబడి పిల్లిని చూసాము. రైట్ so what is the context of all these sentences is first you have to know what is the significance, what is the importance of the preposition. Okay, preposition యొక్క इंपॉर्टेंस ఏమి prepositions का तो क्या उसका ये समझ लेना फर्स्ट. सो अब मालूम हुआ तुम ना preposition कई को यूज करती हैं तो
So we Yes, cannot sir. frame a sentence. Yeah, we cannot frame a sentence. हम एक सेंटेंस बना सकते हैं. अगर ये एक प्रीपोजिशन उधर इधर हो गया तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता. नहीं. So we देखो we saw a cat instead of the table. So टेबल को छोड़ को कैट को देखी हमें, बिल्ली को देखी. देखो मीनिंग बदल गया. बियॉन्ड द टेबल, बिलो द टेबल, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने देखी. सो एक एक प्रीपोजिशन रखती ही सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? That is the significance of preposition. That's why preposition is the most important thing, important parts of speech, important topic in each and every competitive examinations, also in spoken English. Okay, right. So अब हमें okay हाँ तक समझ में आ गया. अब देखो हाँ, we have written down 13 sentences. Each sentence gives a different picture of cat and the table according to the connecting word. This connecting word is called the preposition. Clear है? समझाना है क्या? तो देखो हम अब तक जो सेंटेंसेस देखे वो सेंटेंसेस में कैट और टेबल के अकॉर्डिंग एक कनेक्टिंग वर्ड जो है वो कनेक्टिंग वर्ड एक एक सेंटेंस को एक एक मीनिंग दिया. So the connecting word is called preposition. That's why preposition is known as a connecting word. Okay? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ध्यान तक किसे तो डाउट है क्या? प्रीपोजिशन बोले तो क्या होगा? No, sir. नो सर. समझ में आती है क्लास? जी जी. नेक्स्ट अब जो है नोट्स बना लेने वाले को भी आसान रहता. देखो तुमना सबको भी दिखता रहता नहीं स्क्रीन पर जो भी है मैटर वो तुमना दिखता था, तुम्हें उसे ये भी बना ले सकते. ओके, नेक्स्ट. यस, सो वी हैव हमें सब भी छोटे होने से नहीं तो डाइट में है स्टेम्पो, नहीं तो इंटर में है स्टेम्पो, नहीं तो हमारे डीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है स्टेम्पो, तब से भी हमें सुनते ही सो क्या है 3 टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस. नहीं, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज प्रिपोजिशंस. ओके, आज मैं डीप में जाता नहीं, पूरा सब्जेक्ट समझागो तुम्हारा भेजा खराब करता नहीं. డీప్గా వెళ్ళి అంతా చెప్పేసి ఏమీ అర్థం కాకుండా చెప్పాలని నేను అనుకోవట్లేదు. ఓకేనా? సో ఐ వాంట్ టు జస్ట్ క్లియర్. ओके ओके, सो हियर सिंपल. सो अब सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में देखेंगे. ओके, सिंपल प्रीपोजिशंस बोले तो क्या होगा? तो प्रीपोजिशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड एज ए सिंपल ओनली वन वर्ड आंसर. ओके, देखो प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन क्या तो एक वर्ड हता से सिंपल प्रीपोजिशन गति. इसमें समझ लेने के वास्ते क्या भी बल्ला गए नहीं. सिंपल देखो है ही. देखो हम ना पहले से मालूम ही सो वर्ड चीज. देखो अट, ऑन, इन, बाई, टिल, ओवर, अंडर, ऑफ, टू, डाउन, फ्रॉम, अपॉन, विथ, नियर, इनटू, पास्ट, आफ्टर, सिंस, फॉर, बट, वया. ओके, सो देखो पूरे एक वन वर्ड. अट बोले तो अट, ऑन, इन, बाई. सो ये सब के बारे में भी हर एक प्रीपोजिशन के बारे में, हर एक सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में वी विल डिस्कस. ओके, हमें हर एक प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे. अट ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, అట్ కబ్ యూస్ करती, कहाँ यूस करती, అన్న कहाँ यूस करती, విత్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, నియర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, टिल कहाँ यूज करती हैं, वोवर कहाँ यूज करती हैं. सो इसके हर एक बारे में मालूम कर लेंगे. बट आज तुम्हें मालूम कर लेना क्या होगा तो व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में तुम्हें आज जो मालूम कर लेना सिंपल प्रीपोजिशंस में क्या क्या है, सिंपल प्रीपोजिशंस में क्या क्या आती. फर्स्ट माइंड में एक मैप बना लो. प्रीपोजिशन का तो ये प्रीपोजिशन में इतने टाइप्स हैं. इसमें सिंपल प्रीपोजिशन है. सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या है वो सिंपल प्रीपोजिशन में है. सो ये टॉपिक्स तुम्हें सबको स्क्रीन में दिखता है, शायद क्लियर से दिखता है नहीं स्क्रीन में सबको भी.
यस सर दिखाई दे रहा। at, on, in, by, till, over, upon, with, near, into, past, after, since, under, so ये पूरे ओके। सो अब जो है देखो, अब मैं तुम ना एक छोटे दो रूल्स बताना कर लेता हूँ। कई का तो हम ना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट अट्ट होगा, अट्ट समझ लिए आया, हम ना अट्ट आ गया, बट हम ना एग्जाम में अट्ट के बारे में पूछती हैं क्या? टेट का तो डैश बोल को क्वेश्चन पूछती हैं, बट डीएससी में वैसा पूछते नहीं ना, डीएससी में वैसा पूछते नहीं ना। सो उसे हमें अब मालूम कर लेना, कैसा मालूम कर लेना उसे वो देखेंगे। सो फर्स्ट देखो, प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। मेरे क्लासेस तुम्हें पहले सुने हैं, तो ऑब्जेक्ट का तो क्या बोला है तुम्हें? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनीवन? किसी तो आइडिया है ऑब्जेक्ट का तो क्या बोले तो? जी ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్? సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a noun or pronoun or which gives answer to what, okay, or whom. It is a noun or pronoun or which gives answer to what or whom. अब देखो, ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు దాని ఆబ్జెక్ట్ ముందే రాయబడుతుంది, కానీ కొన్ని చోట్ల మాత్రం ऑब्जेक्ट వెనకాల రాస్తారు। ओके, कब लिखती ऑब्जेक्ट मामूल से किसी कब हंदे भी प्रीपोजिशन को लिखती हैं ऑब्जेक्ट के सामने लिखती हैं, बट थोड़े जगह ऑब्जेक्ट के पीछे भी लिखते हैं। वो कई सा आएगा तो देखेंगे। ओके देखो, अब जो क्वेश्चंस जो ही यहाँ जो इंग्लिश में है तुम्हें उसे अवॉइड करो, తెలుగు में जो है उसे अवॉइड करो। తెలుగు కావాల్సిన వాళ్ళకి తెలుగులో ఉంటాయి, చదువుకోండి। when the object in the interrogative pronoun is understood, the preposition is written behind the object. so वो इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन करने का हमने मालूम हो गया, तो when the object in the interrogative pronoun is understood, हमने वो समझ में आ गया, तब क्या करना, उसे उसके बाद में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, सर ये पूरा नहीं सर, एग्जाम्पल बोलो, हम ना कहीं भूलिएगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वन पढ़ो, टू whom are you talking? to whom are you talking? does it make any sense? to whom are you talking? फॉर एग्जाम्पल तुम ना ये क्वेश्चंस कैसा देती हैं, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस नाम सुने हैं थी तुम्हें, नहीं तो कॉमन एरर्स नाम सुने हैं थी। इसे कैसा देता है, तो टू whom are you talking कद बोल को देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग दिस सेंटेंस कद बोल को चार ऑप्शन देता। ओके, हु आर यू टॉकिंग टू, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाजू लास्ट में रखा है, देखो टू प्रीपोजिशन करने का लास्ट को आ गया, टू whom are you talking करने का इनकरेक्ट यहाँ है, सो लिखिए सो वो उसका मीनिंग who are you talking to कद बोल को बोलना, नहीं तो whom are you talking to, दो भी बोल सकते। समझ में आया है क्या? तो डाउट है कब है, तो प्रीपोजिशन को हमें समझ लेती कि हमें किसे बात करती ही, नहीं तो हम ना सामने दिखता है वैसा दिखते स्टेम को टू करने का सामने यूज कर, हमें मामूल से हमारे इसमें बात करती है तो ऐसा है, टू whom are you talking, टू whom are you working, ऐसा पूछे, बट वैसा पूछना नहीं, वैसा बात करना नहीं। who are you talking to, देखो एक्चुअल हमने वो सेंटेंस ही चाहिए, ये फर्स्ट उसे डिलीट करने का, ये रॉन्ग था ये सेंटेंस है बोलो, बट द करेक्ट सेंटेंस इज हु आर यू टॉकिंग टू। यहाँ तक क्लियर है सबको भी? जी सर क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस देखो, व्हाट अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम्हें किसके बारे में बात कर दी है सर, कई का सर तुम्हें बात कर दी है, सो वैसा पूछना है इस टाइम को। तुम्हारा डाउट आया सर, अब भी तुम्हें क्लास में ज्वाइन हो गए, अब तुम्हें मुझे पूछना सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसा पूछना, सर अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, ऐसा पूछना नहीं। सो वो सेंसेस बदल जाता है। सो प्रीपोजिशन हम ना मालूम हो गया, तो यहाँ क्या चलता है कहने का, तुम ना मालूम हो गया ऑब्जेक्ट, क्या मैं क्या करता हूँ मालूम हो गया इस टाइम को, अबाउट करने का सामने यूज करना नहीं, अबाउट करने का लास्ट में यूज करना, टू करने का सामने यूज करना नहीं, टू करने का लास्ट में यूज करना।
देखो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल अब समझ लो, तुम्हें अब भी क्लास में ज्वाइन हुए, अब तक आगू तुम्हें क्लास में ज्वाइन हुए नहीं, अब एंटर हुई हैं, क्या चलता है कि तुमने मालमी छुयानी है, तुम्हें माइक ओपन करो, क्या बोलती, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। कहते उसका माना क्या, सर बीच में रोकने के वास्ते माफी चाहता। हाँ बोलो, उसका माना बोलो। के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ वैसा, तो वैसा बात करना। ओके नेक्स्ट देखो, थर्ड सेंटेंस देखो, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब देखो तुम्हें अब तुम्हें क्लास सुनती ही, क्लास सुनना हो तो बाहर फटाका का साउंड है, फटाका के साउंड को तुम्हें तुम्हारे भान को की, तुम्हारे अम्मी को की, तुम्हारे भैया को की, घर में ही वाले हमको क्या बोलती ही, ढूंढ लेती ही, तुम्हें उधर इधर इधर उधर ढूंढ लेती ही, तुम्हारी अम्मी आको कई का माँ ढूंढ लेती है, कतो कुछ नहीं, कहते तुम्हें तुम्हारे भान को क्या बोलती है, कई का ढूंढ लेती है। फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, ऐसा बोल, वैसा बोलना नहीं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखो आज मैं जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ तुम ना डेली इंग्लिश में भी काम आती, तुम्हें डेली ऐसा भी बात करते, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ऐसा भी बात कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल परवीन है, परवीन मेरी भान मेरे घर में उधर इधर क्या कि उसे ईयरफोन्स होना, क्लास चलती है, उसे ढूंढ लेती है, ए परवीन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कह दो, ओ ब्रदर आई एम लुकिंग फॉर माय ईयरफोन्स, ओके ईयरफोन्स आर देयर, नो ऑन द टेबल, देखो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, देखो मतलब तुमने समझ में आता है ये कंटेक्स्ट पूरा भी, हमें हमारे डेली लाइफ के इम्प्लीकेशंस कर लेना, डेली लाइफ इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल लाइफ को हमें इसे क्या कर लेना, ये कर लेना। तुम्हें क्या ढूंढती हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम्हें किसके बारे में बात करती हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम्हें किसे बात करती हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, मैं किसे बात करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास चलती है, मैं बाजू बात कर ले को, तुम माइक ऑन में है, मैं बाजू बात करता हूँ, तुम्हें म्यूट निकाल को, सर हुम आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू, ऐसा पूछते, समझ में आती है मेरी बात, मेरी क्लास मैं क्या बोलना अगर लेता हूँ, यस सर। प्रीपोजिशंस को कहाँ यूज करना अगले दिन। देखो अब वो मैं हूँ, तुम्हें समझ में आता नहीं मैं क्या बोलता हूँ कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कत पूछते, तुम्हारे घर में की, नहीं तो तुम्हारे भान की, तुम्हें की क्या तो ढूंढ लेती ही, नहीं तुम्हारा अम्मी क्या तो ढूंढ लेती ही, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ लेती हैं तुम्हें, क्या तो हेल्प होना, ओके ईयरफोन्स के वास्ते ढूंढते हैं, ईयरफोन्स आर ऑन द टेबल, ओके सो ऐसा, सो ये कंटेक्स्ट आज को इतना। देखो आज हमें क्या क्या बात करें, एक बार क्विक रिकैप करेंगे। फर्स्ट हमें क्या बात करें, व्हाट इज प्रीपोजिशन बात करें, नहीं सो व्हाट इज प्रीपोजिशन करने का मालूम, कनेक्टिंग वर्ड, रिलेशन दिखाता किसके किसके बीच में, सेंटेंस में से नाउन्स को अदर वर्ड्स को, नाउन भी हो एडजेक्टिव हो अनदर नाउन भी हो, ओके एग्जांपल्स देखिए, कैट टेबल कुछ एग्जांपल लिए तो एक कैट एक टेबल कुछ कितने मीनिंग अंदर आला, एक प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन रखे तो एक मीनिंग, एक प्रीपोजिशन रखे तो एक मीनिंग, सो वैसा वो दैट इज द मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। सो उससे प्रीपोजिशन को क्या बोलती है, कनेक्टिंग वर्ड बोलती है, उसमें सिंपल प्रीपोजिशंस क्या ओनली वन वर्ड आती, सो वन वर्ड हिंस सिंपल प्रीपोजिशंस पूरे भी हैं ही, एट ऑन इन बाय टिल ओवर अंडर ऑफ अपॉन विथ नियर इनटू पास्ट आफ्टर सिंस फॉर टू डाउन फ्रॉम वया बट, सो ये पूरे। सो इसके बारे में मैं सुबह बात कर दूं, तुम्हें टेंशन लेना हो कई का सारे तफाश बोल डाले हो गया हो, तो सिंपल प्रीपोजिशन से अट के बारे में, अट को थोड़े रूल्स आती, ऑन को थोड़े रूल्स आती, इन को थोड़े रूल्स आती, बाई को रूल्स आती नहीं। अब देखो बाई लिए बोलो फॉर एग्जाम्पल, बाई को ऑन को देखो, आई केम हियर ऑन फुट, आई केम हियर बाई बाइक, तुम्हें खुद चल को आए तो ऑन, तुम्हें किसके तो किसकी तो हेल्प लेगो, मतलब गाड़ी हो, बस हो, ट्रेन हो, आई केम हियर बाय बस, आई केम हियर बाय ट्रेन, आई केम हियर ऑन फुट, ऑन फुट, तुम्हें खुद तुम्हारे पावन से चल लेगा थी तो ऑन, तुम्हें खुद तुम्हारे पावन से दौड़ लेगा थी तो ऑन, तुम्हें गाड़ी में की, बस में की, ट्रेन में की, साइकिल में की, कार में की, किस में तो आते हैं तो बाई। सो ऐसा, सो हर एक से रूल्स है, उसके बारे में टेंशन लेना हो, उसके बारे में तुम ना फिर समझा तुम पूरा भी। अब बाद में जो है रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन में एक रूल बात करी, प्रीपोजिशन करने के हमें किसके बारे में बात करती है, क्वेश्चन करने का मालूम हुई इस टेम्पो,
प्रीपोजिशन करने का ऑब्जेक्ट के बाद आना, ऑब्जेक्ट के पहले नहीं। ओके, सो आज की क्लास यहाँ पे मैं एंड करता हूं। अब बोलो, अब तक क्या तो डाउट्स हैं क्या? नहीं सर। नो सर।